इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि ये लोग स्वयं आंदोलन करने की स्थिति में हों, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवाने का कार्य करेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, अपने घर की महिलाओं को चौराहे चौराहे पर बिठाना प्रारंभ कर दिया है। बच्चों को बिठाना प्रारंभ कर दिया है। कितना बड़ा अपराध कि पुरुष घर में सो रहा है रजाई ओढ़ करके और महिलाओं को आगे करके चौराहे चौराहे पर बिठाया जा रहा है। कितना लज्जाजनक है कांग्रेस, सपा और वामपंथी दलों के इन लोगों के लिए। इन ढोंगी मुख्यमंत्री को कोई समझाए। जब महिला सड़क पे है तो इनकी इतनी फट रही है, जब पुरुष सड़क पे आएंगे तब क्या होगा। मुख्यमंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके राजनीतिक पिता कहते हैं सबका साथ होगा, सबका सम्मान होगा, अब की बार नारी सम्मान, लेकिन आपके मुख से नारी के लिए ऐसे से शब्द निकल रहे हैं। वाकई में आप महान हैं। आप कहते हैं कि हम योगी हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप योगी के रूप में ढोंग ही है जो पूरे देश को बरगला रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता आपसे परेशान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की तमाम जनता आपसे परेशान है। आपने योगी का भेष धारण किया है सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को उल्लू बना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं गरीब का बेटा हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, लेकिन वही गरीब का बेटा 1 करोड़ के BMW कार में घूमते हैं, 40,000 रुपये किलो की सब्जी खाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आपको शर्म आनी चाहिए जब आप महिलाओं के लिए ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो अशोभनीय है। इस देश की महिला को अधिकार है कि वो संविधान के दायरे में रह के अपने आवाज को बुलंद करे, लेकिन आप उनका अपमान कर रहे हैं, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मुस्लिम पुरुष रजाई ओढ़ के सो रहे हैं और उनकी महिलाएं सड़कों पे आके आंदोलन कर रही है। ये लज्जाजनक है। योगी आदित्यनाथ जी, लज्जाजनक किसे कहते हैं मैं आपको समझाता हूं। जो अपने पत्नी को छोड़ के सत्ता का सुख भोगे उसे लज्जाजनक कहा जाता है। जो व्यक्ति महिला सुरक्षा की बात करता है लेकिन खुद की पत्नी ना हो उसे लज्जाजनक कहा जाता है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देते हैं लेकिन खुद की बेटी के बारे में कोई सोच नहीं है उसे लज्जाजनक कहा जाता है। जिनके शासनकाल में माँ बेटियों का रेप किया जाता है लेकिन उस व्यक्ति को आप सांसद बना देते हैं, विधायक बना देते हैं, लज्जाजनक इसे कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ जी, आपको शर्म आनी चाहिए जब आप महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी करते हैं। आप कहते हैं कि अब की बार नारी सम्मान, लेकिन नारी के बारे में आपकी सोच इतनी गंदी है आज देश की जनता ने देख लिया। योगी आदित्यनाथ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। देश की जनता आपसे सवाल कर रही है लेकिन आप खामोश बैठे हैं। आप महिलाओं पर टिप्पणी करके इस देश की जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए इस देश की महिलाएं अब जागरूक हो रही है, वो आपसे सवाल कर रही है। आप सवाल से भागिए मत। कल तक यही महिलाएं जब सड़कों पे नहीं आ रही थी, अपने घर में रहा करती थी, पर्दे में रहा करती थी, तो आप कहते थे कि मुस्लिम पुरुष मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी नहीं देते हैं, उन्हें घर से नहीं निकलने देते हैं। लेकिन जब वही महिलाएं सड़कों पे निकल रही है, जब वही पुरुष महिलाओं को आज़ादी दे रहे हैं कि आप जाइए सड़कों पे अपने हक की लड़ाई लड़िए, तब आपको मिर्ची लग रही है। लेकिन याद रखिए, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी न है। आप कुछ भी कर ले, इस देश की महिलाएं आपसे सवाल करती रहेगी और सड़कों पे अपने आंदोलन को बुलंद करती रहेगी। जनता से अपील है, मेरे बातों से आप सहमत है तो शेयर कीजिए और ऐसे से बेवकूफ़ मुख्यमंत्री को एक्सपोज कीजिए। शेयर